नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी का घर ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गया था। ऑडियो नंबर 176 में वह बताते हैं, हर घंटे मेरे पास लोग ड्रग्स की समस्या लेकर, प्रोस्टिट्यूशन की समस्या लेकर, परिवार की समस्या लेकर आते रहते। मैं उनकी काउंसलिंग नहीं करता। मैं उन्हें 7 प्रिंसिपल्स को समझाता और उन्हें इसके लिए काम करने को कहता, और इसने काम किया। बहुत सारे राष्ट्र और धर्मों के लोग थे, लेकिन सभी को लगा कि हम एक हैं। एक शाम जब मैं गैराज के ऑफिस में ही काम कर रहा था, मैंने कहा, हमें इन लोगों के लिए करिकुलम का निर्माण करना होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे मन में विचार आया कि यह स्वयं के साथ एक हो जाने का विज्ञान होगा, क्योंकि मैंने सोचा, अगर एक व्यक्ति स्वयं को खोज लेता है, अपनी असली आत्मा को, तो वह सबसे सुंदर व्यक्ति है। एक दिन मैं फिर ध्यान कर रहा था, और यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बुक के सारे चैप्टर्स मेरे दिमाग में आ गए। मैं दिन रात लिखता रहा, जो भी मेरे दिमाग में था मैं बस उसको कॉपी कर रहा था। और वह किताब अब चौथे रीप्रिंट के लिए जा रही है, और यह पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। हम लोग छोटी छोटी व्याकरण संबंधित गलतियों को सुधार रहे हैं। यह कंप्लीट है। यह दूसरे जगत से आया हुआ एक गिफ्ट है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लीजिए और पढ़िए। यह किसी भी पुरुष या महिला के लिए एक संपूर्ण करिकुलम है। शुरू से लेकर अंत तक यह इतना सुंदर है। उसके बाद 100 लोगों के सामने मैंने एक लीगल ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा और एक नाम सजेस्ट करने के लिए कहा। सभी ने एक आवाज़ में कहा, यह एक्वेरियन एजुकेशनल ग्रुप होना चाहिए। इसलिए हमने इस नाम पर काम किया, और 1963 में हम एक ऑफिशियल ग्रुप में रूपांतरित हो गए। उसके बाद हमने सेंटर बनाने के लिए एक जगह देखनी शुरू की। एक दिन हम एगोरा में ड्राइव कर रहे थे और हमने इस सुंदर स्थान को देखा। मैंने कहा, हमें इसे खरीदना ही होगा। किसी ने कहा, क्या खरीदना है और तुम क्या चीज़ से खरीदोगे? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इसे खरीदने को। मैंने कहा, निश्चिंत रहिए, इसे खरीदा जाएगा, तुम चिंता मत करो। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। एक दिन रात को मैं ग्रुप से बात कर रहा था और मैंने कहा, अगर तुम लोग मेरी सहायता करो, तुम लोगों को पता है, अगर उन हिप्पीस और जिप्पीस से पैसों की सहायता मांगी जाए, वे नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम लोग मेरी सहायता करो तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे और कुछ सुंदर चीज़ का निर्माण करेंगे। किसी ने पूछा, कितने दाम हैं इसके? मैंने कहा, 80,000 से काम चल जाएगा। और यह सच था। 80,000 से वह ज़मीन खरीदी जाती और इमारत का निर्माण होता। किसी ने उत्तर नहीं दिया। अचानक एक सुंदर महिला मेरे पास आई और उसने एक चेक मेरे हाथ में रख दिया। यह एस्ट्रा थी। चेक $5,000 का था। मैं रोने लगा। मैंने कहा, यह असंभव है, मैं एक महिला से पैसे नहीं ले सकता। यह मेरी पुरानी विचारधारा थी। उसने कहा, बेकार की बात है, तुम इस चेक को ले रहे हो और हम इसे डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं। मैंने कहा, डाउन पेमेंट? लेकिन बाद में? वह बोली, बाद में और आएगा, तुम चिंता मत करो। हमने डाउन पेमेंट किया। हमने 1965 से 1970 तक 3 किताबें पब्लिश की। हिडन ग्लोरी ऑफ द इनर मैन, द साइंस ऑफ बिकमिंग वन सेल्फ और द साइंस ऑफ मेडिटेशन
और वे बहुत अच्छी किताबें रहीं और बहुत बिकी। उनके दाम भी बहुत कम थे। हिडन ग्लोरी $2 की थी, लेकिन हमने 1 साल में इसकी 8,000 कॉपी सेल की। हिप्पीज़ लोगों ने ये किताबें खरीदी और उन्हें हर कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। जिन हिप्पीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि ये कुछ नहीं है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया, अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने अपने आप को सुधारना शुरू किया, पैसे आने शुरू हो गए और हमने लैंड के लिए पेमेंट किया और इसे बनाना शुरू किया। 1971 में यह तैयार हो चुकी थी। हमने एगोरा मूव किया, लेकिन इसी समय एक बड़ी समस्या हो गई। गैस के दाम 45% से बढ़कर $145 पर गैलन हो गए। वो हिप्पीज़ जो मेरे अपने लोग थे, ड्राइव करके यहाँ नहीं आ सके। यह बहुत दूर था, इसलिए हमने 10-15 लोगों को लेकर फिर शुरू किया। मैं हताश हो गया था कि मैंने इसका निर्माण ही क्यों किया। लगता है हमने स्वयं को बर्बाद कर लिया है। लेकिन धीरे धीरे लोगों की उपस्थिति बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि हर संडे हमारे पास इतने लोग हो गए कि वे मेरे चारों तरफ ज़मीन पर बैठने लगे। मैं हिल भी नहीं सकता था। सभी को यहाँ से पोषण मिलने लगा, और वह पोषण जो साधारण नियम थे, जो हमने वैन न्यूज़ में घर पर तैयार किए थे। एक दिन मैं सो रहा था, मुझे एक विज़न आया, एक स्वप्न जो 5 पॉइंटेड स्टार के बारे में था, लेकिन थोड़ा अलग। मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। एक व्यक्ति जो सिर्फ एक हाथ था, उसने कहा सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद, स्वतंत्रता। उसके बाद उसने कहा 2 और चीज़ें हैं जो वह मुझे बाद में बताएगा। मैंने कहा वाह। मैंने तुरंत उसे ड्रॉ कर लिया। डार्लिन के फादर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। मैंने उनको दिया और पूछा, क्या आप इसे फिक्स कर सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बिल्कुल। वह कभी कभी मेरे पीछे की शक्ति, मेरी ऊर्जा थे। उन्होंने कहा, अगर टी आता है तो इसका मतलब है भविष्य। मैंने कहा, इसे करो। उन्होंने किया। मेरे पीछे किया। दाग वाली कांच की खिड़की एक विज़न की तरह है, जिसे मैंने देखा। स्टार के पॉइंट्स हैं, सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद और स्वतंत्रता। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इस स्टार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।